हेलो गाइज, मेरा नाम है ईशांत और आज हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। तो बिग बॉस के अंदर बहुत बड़ा रूल ब्रेक हुआ है जो कि अरमान के थ्रू है। अरमान ने विशाल के थप्पड़ मार दिया है जो कि बहुत बड़ा रूल ब्रेक है, क्योंकि वहाँ फिजिकल वायलेंस नहीं अलाउड। तो बहुत से बंदे बोल रहे होंगे कि बहुत सही हुआ, बहुत से बंदे बोल रहे होंगे बहुत गलत हुआ। तो सबसे पहले आते हैं विशाल के पास। विशाल ने ऐसा क्या करा है जो उसको थप्पड़ मारा गया है वहाँ पे, जो अरमान को गुस्सा है। तो विशाल की एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने लव कटारिया को दी थी। लव कटारिया के कान में उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे मैं गिल्टी हूँ, यहाँ पे मैं गिल्टी हूँ। लव कटारिया ने पूछा तू मुझे बता किस चीज़ के लिए गिल्टी है, क्योंकि मुझे दिक्कत होएगी, फिर मेरे को चुल होएगी पूछने की बार बार। तो विशाल ने लव कटारिया के कान में बोला कि मुझे कृतिका भाभी पसंद है, कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती है, अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनने साफ बोला उस टाइम कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ लेके पायल आई घर पे वापस, जो कि बाहर हो चुकी थी। पायल वापस आई, उसने बोला कि आप ये बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे करके ये सब चीज़ें, ये कॉन्वो उनके सामने आई। तो लव कटारिया जितना मुझे लगता है, एक उसका दोस्त होने के नाते उसे बोलना चाहिए था कि वो उसकी इंटेंशन नहीं थी ना, वो मुझे लगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसने अपनी इमेज की वजह से ये चीज़ नहीं करी और नहीं बचाने की कोशिश करी उसको। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गिल्टी वर्ड उसे नहीं यूज़ करना चाहिए था, या फिर गिल्टी वो क्यों है, उसने गिल्टी वर्ड क्यों यूज़ करा। तो उसकी इंटेंशन जितना मुझे लगी, सिर्फ यही लगी कि वो किसी की बीवी और किसी की माँ को पसंद कर रहा है, जो कि पसंद नहीं करना चाहिए था। तो इस वजह से उसने गिल्टी वर्ड यूज़ करा। और किसी को पसंद करना अगर गलत है तो मेरे को नहीं लगता, ठीक है। और अगर इस चीज़ पे हाथ उठाया जाए, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी ये कि इस चीज़ पे विशाल पे हाथ उठाया जाए। और सिंपल सी बात है, अगर इतना है तो भाई अपनी बीवी को सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और बिग बॉस से या बिग बॉस तक तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। क्योंकि बहुत सी जनता ऐसी है जो उनके यूट्यूब पे, जो उनके इंस्टाग्राम पर और यहाँ पे भी है, बिग बॉस की ऑडियंस भी होगी जो उनको पसंद कर रही होगी। एज उनका नेचर लगा लो, या फिर उनकी पर्सनैलिटी लगा लो, या फिर उनकी सुंदरता, या फिर जो भी कह लो आप। तो बहुत लोग पसंद ही कर रहे होंगे। आप हर किसी के पास जा के चाटे नहीं मार सकते। और लोग पसंद ऐसी जगहों पे आते ही इसलिए कि लोग पसंद करें। तो सिंपल सी बात है, इस चीज़ पे हाथ उठाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। और एक और चीज़ थी, अरमान सबको बोल रहा था कि भाई इसको दूर रखो, इसको इससे दूर रहना है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। भाई किसी ने सही कहा है कि किसी और की गिरबान झाँकने से पहले अपनी गिरबान झाँक लेनी चाहिए। किसी की और की गिरबान पकड़ने से पहले अपनी गिरबान झाँक लेनी चाहिए। क्योंकि आप वही इंसान हो जिसने दो दो बीवियाँ कर रखी है, जिसने 7 दिन में प्यार कर लिया था, जिसने 7 दिन में शादी कर ली थी। आप वही इंसान हो जो अपनी बीवी की फ्रेंड को नहीं छोड़ा, जिसने। आप वही इंसान हो, ठीक है ना। तो आप अपने आप को देखो, जब दूसरों को उसके बाद देखना। अगर 7 दिन का प्यार तुम्हें हो सकता है तो उसे क्यों नहीं हो सकता। वो तो 10-12 दिन से है। वो तो सिर्फ पसंद ही कर रहा है, प्यार नहीं कर रहा। तुम्हारी तरह नहीं कि एक बीवी रखने के बाद भी आप दूसरी बीवी की तलाश में निकल जाओ और शादी भी कर लो, और भी एक बीवी जो आपके लिए पूरा घर बार छोड़ के आई है, आप उसको ही धोखा दो ना। तुम होए कहाँ ये बताओ कि अरमान मलिक एक अच्छा इंसान कहाँ बन पाया। सब पैसा मानते हैं ना, सब पैसा नहीं होता, सब पैसा नहीं होता। उनको फेम मिल गया, उनको सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि सब मिल गया। एक बीवी की चाहत होती है कि उसके पति को सिर्फ वही प्यार करे और उसका पति किसी और औरत की तरफ नहीं देखे। आप तो बिस्तर पे लिया है, आप तो घर में लिया है, आप तो कहीं भी लिया है। अच्छा, सना मुकबुल ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये सिचुएशन उल्टी हो जाए, पायल भाभी आपको किसी और से प्यार कर ले और घर में लिया है,
तो तुम ओके हो जाओगे। तो आपका यही था कि घर में थोड़ी ना लाएगी, घर में थोड़ी ना लाएगी, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब अपनी पे आ जाए तो आपकी फटने लगती है, सीधी सी बात है। अरमान मलिक शायद ये भी बोल रहे थे कि शिवानी बच के रहियो इससे, कल को तेरे पे भी आ सकता है। अरे शायद घर वालों को पता नहीं है कि आपके पर एक रेप केस लग चुका है। शायद मेड ने लगाया या फिर किसने लगाया पता नहीं, सच्चाई तो तुम्हें पता है, आगे पता है। रेप केस सब पे क्यों नहीं लगता? बहुत सारे सेलिब्रिटी है यार। अब क्या हो, कोई फेम के लिए कर रहा था या कोई पैसे के लिए कर रहा था, बहुत सारे सेलिब्रिटी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम करने वाली है। ऐसे इंसान के क्यों लगा जिसकी दो दो बीवी है? हद है, क्योंकि हवस पूरी नहीं होती। और उस विशाल पांडे की अगर नीयत गलत होती तो शायद वो सना मकबूल पे ट्राई करता ना। वो तो सिंगल भी है और शायद आपकी बीवी से सुंदर भी है, तो वो सना मकबूल पे ट्राई करता ना। और मुन्नी को वो दीदी बनाता नहीं, ठीक है ना। वो किसी को दीदी भी क्यों बनाता, किसी को वो छोटी भी क्यों बोलता, किसी को छोटी बहन भी क्यों बोलता? भाई वही कहता है ना, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखना चाहिए। तो अरमान मलिक, पहले तुम्हें खुद को देखना चाहिए, तुम क्या हो और क्यों हो। तुमने तो अपना धर्म परिवर्तन भी करा लिया, जिसकी वजह से आपको दूसरी शादी करनी पड़ी। वाह, बहुत बढ़िया। विशाल की बात मुझे यहीं गलत लगी कि जब तुम कह रहे हो कि मेरी मम्मी देख रही होगी, मेरे घर वाले देख रहे होंगे, उनको कैसा लग रहा होगा, ये है वो है, और तुम्हारे पे कोई चाटा भी मार गया, तो उनकी जगह अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी होता, शायद कोई भी होता, तो दो नहीं तो एक मार के बाहर आ जाता। क्योंकि बेफालतू का खाना, जबकि तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी, उसके बाद तुम बिग बॉस में रुके और उसके बाद तुमने कहा कि मैं उससे ओके हूँ, तो तुमने फिजिकल करा मेरे साथ। लेकिन मेरी इंटेंशन अब भी वही बोल रहा हूँ कि वो नहीं थी। तो यार ये चीज़ नहीं बनती। विशाल को शायद वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, अपनी जिद नहीं छोड़नी चाहिए थी। इतना था, अपना स्टैंड लेते भाई, माइक उतारते, अपना बाहर जाते, कोई बात नहीं। क्योंकि जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ रुकना मेरे ख्याल से नहीं है। ये पर्सनैलिटी का ही शो है और आपने पर्सनैलिटी ही खो दी वहाँ। क्योंकि आप जहाँ ठीक थे वहाँ आप गलत चले गए। शायद बिग बॉस को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, और बिग बॉस भी बहुत बायस्ड हो चुका है। बिग बॉस के पास कोई शायद एंटरटेन करने के लिए या फिर कोई ऐसा इंसान ही नहीं है वहाँ पे। अरमान मलिक है, लव कटारिया है, विशाल है। अगर यही सब कुछ, यही दो चले जाएंगे, एक चला जाएगा, तो शायद उनका शो नहीं चलेगा। उनको ये लगता है, इसलिए अरमान मलिक को बाहर नहीं करा और शो को ऐसे ही चलने दिया, और स्पेशल तरीके से देखने का उन्होंने सोचा, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है। मुझे नहीं लगता ऐसे कभी बिग बॉस में कोई जाना चाहेगा, क्योंकि अगर करना चाहते तो बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट थे जो अपना हाथ उठा के पर्सनल कर सकते थे। बहुत लोगों के माँ बाप पे, बहुत लोगों के बीवी पे, बहुत लोगों के पता नहीं किस गए हैं, बहुत पर्सनल गए, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ये चीज़ हुई जो कि बहुत गलत है। अगर इतना ही अलाव होता तो शायद सिद्धार्थ आसिम बहुत अच्छे से लड़ चुके होते। अगर इतना ही होता तो एल्विस भी हाथ उठा चुके होते, क्योंकि गुस्सा तो हमने बाहर देखा है, एल्विस में भी बहुत है। जब वो बंदा यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है तो सब कर सकते हैं यार। आसिम कर सकता है तो सब कर सकते हैं, सिद्धार्थ कर सकता है तो सब कर सकते हैं। तो रूल सबके लिए रखो ना। ये सीधा सीधा मुंह पे चाटा मारना कुछ मेरे को ठीक नहीं लगा यार। मेरे ख्याल से मेरे को क्या, किसी को भी जनता को ठीक नहीं लगा होगा। तो जिसको विशाल गलत लगा, जिसको विशाल ठीक लगा, वो ज़रा अपनी कमेंट में राय दे के ज़रूर जाएँ। क्योंकि मेरा पीओवी यही कहता कि विशाल ठीक था, बस उसने खुद गलती करी ये बोल के कि कोई बात नहीं, उसको मैं भूलना चाहूँगा। क्योंकि उसे शायद शो में रहना बेहतर लगा कि शो में रहूँगा तो फेम में रहूँगा या फिर जो भी है। और लव कटारिया मुझे दोस्ती के काबिल नहीं लगा, जो कि उसने अपने दोस्त का ही साथ नहीं दिया तो वो किसका देगा।
और लव कटारिया का एक सवाल है, अगर यहीं एल्विश यादव होता तो प्रोटेक्ट करता उसे, वो 101% प्रोटेक्ट करता उसे, क्योंकि वो एल्विश है। वो मुंह बोली दोस्ती जो हो रही है ना यहाँ पे सिर्फ मुंह बोली दोस्ती हो रही है विशाल के साथ। विशाल का उसने 1% भी साथ नहीं दिया, जबकि उसने एक बात ऐसी नहीं कही होगी जो कृतिका के बारे में गलत हो। फॉलो या सब्सक्राइब जो भी देखे आपको कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से कौन दिखता, विशाल या अरमान।